नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आज का विषय एक धमाकेदार निर्णय के साथ उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का। शुरुआती दौर में एक वीडियो डाली थी जिसमें यह कहा था कि अगर परिवार रजिस्टर की आपको नकल लेनी है या खतौनी की नकल लेनी है या कोर्ट्स के जजमेंट्स की नकल लेनी है तो उसके लिए विशेष प्रक्रिया है। आप नकल का सवाल देते हैं, सादे एप्लीकेशन पर आप सवाल देते हैं और फीस देते हैं, चूंकि एक विहित प्रक्रिया है उसके लिए, और वहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारे जजमेंट्स की हमने चर्चा पहले की वीडियोस में किया हुआ है, लेकिन यह एक विशेष निर्णय आया है खासतौर से उनके लिए जिनके मां बाप या कुछ और लोग या कोई नाते रिश्तेदार कोविड के चलते एक्सपायर हो गए हैं और उनके उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए या और अन्य कार्यवाहियों के लिए उनके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। बंधु ए नाम के एक्सपायर हो गए और उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, साथ ही बीपीएल की कॉपी और लीगल एयर्स की कॉपी आरटीआई के जरिए एक वकील साहब ने मांगी। यहां बता दूं कि वकील साहब जो होते हैं बार काउंसिल के सदस्य होते हैं और बार काउंसिल के सदस्य के रूप में उन्होंने मांगी थी। अतः अगर हम आरटीआई एक्ट की बात करें तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत बार काउंसिल भारतीय नागरिक नहीं है। जन सूचना अधिकारी के पास ऐसा आवेदन गया तो जन सूचना अधिकारी ने यह कहा कि सेक्शन 81J जो व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है और धारा 11 जो तृतीय पक्ष से संबंधित है उसके अनुसार आपको ये सूचनाएं नहीं दी जा सकती। मजे की बात यहां पर यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में भी इस बात का उल्लेख किया है कि जन सूचना आवेदक ने जो धारा 19 की प्रक्रिया है प्रथम अपील और द्वितीय अपील की, उसको अवेल नहीं किया और सीधे हाईकोर्ट रिट में पहुंच गए वकील साहब। सामान्य रूप से आप देखते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय रिट पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर देता है कि आपके लिए वैकल्पिक अभी उपचार बाकी है, उसको आप एग्जॉस्ट करते हुए आइए तब रिट मेंटेनेबल होगी। सूचना प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार होता है। लेकिन यहां पर जब हम आरटीआई एक्ट की बात करते हैं तो वहां पर आज्ञापक प्रावधान है, मैंडेटरी प्रावधान है कि आप प्रथम अपील करेंगे, नहीं संतुष्ट है तब द्वितीय अपील करेंगे। राज्य या केंद्र जैसी भी स्थिति हो उसके अनुसार आप सूचना आयोग में जाते हैं द्वितीय अपील में, और अगर वहां निर्णय कुछ नहीं हुआ पक्ष में या विपक्ष में हुआ तो दोनों में से कोई भी पक्षकार रिट में जा सकते हैं। लेकिन यहां पर माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 19 का उल्लेख तो किया लेकिन जो मैंडेट था उसको भी ओवरलुक किया। धारा 11 को भी उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा, 81J को भी उन्होंने कोट किया। और इस मामले में खास बात यह थी कि जो मृतक की पत्नी थी उसको जो धारा 11 के तहत यह कहा गया कि आप बताइए कि यह सूचना प्रदान की जाए कि ना की जाए, तो उन्होंने कहा यह सूचना प्रदान ना की जाए। और इसके अनुसार जन सूचना अधिकारी ने उनको लगा कि व्यापक जनहित में नहीं है और जन सूचना आवेदन निरस्त कर दिया और सूचना देने से मना कर दिया। अब यहां पर 2-3 बिंदु बड़े साफ नजर आते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें जो कहा है कि जो मृतक व्यक्ति है यदि उसके संबंध में कोई सूचना मांगी जा रही है तो वह ना तो तृतीय पक्ष से संबंधित जो प्राविधान है धारा 11 का उससे आच्छादित होगा और ना ही सेक्शन 81J से आच्छादित होगा। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि मृतक व्यक्ति के विरुद्ध ना तो कोई वाद लाया जा सकता है और ना ही मृतक व्यक्ति कोई वाद प्रस्तुत कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो धारा 81J और धारा 11 का हवाला दिया वह पक्षकारों पर लागू होता है और चूंकि वो मृतक हो गए हैं और जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है वह पब्लिक डोमेन में मात्र एक अभिलेख होता है और उसको दिया जाना चाहिए। और इस तरह से आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा कि विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड उनको वो मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दे। आपको याद होगा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक निर्णय दिया था
कि जब व्यक्ति नकल लेने के लिए पहुंचा था तो वहां पर यह कहा था नकल लेने की विहित प्रक्रिया है, उसके तहत आप नकल ले सकते हैं, वहां शुल्क जमा कीजिए। आरटीआई एक्ट के तहत आप नकल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अलग से हाई कोर्ट रूल्स है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स है, दीवानी के अपने नियम है। इसी तरह से पंचायती राज एक्ट में चाहे वो फैमिली रजिस्टर की नकल लेनी हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल लेनी हो, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, वो शुल्क जमा कराते हैं और तब वो नकल देते हैं। अब यहां पर जब जन सूचना अधिकारी ने यह ग्राउंड ही नहीं लिया कि नकल प्राप्त करने के लिए विहित प्रक्रिया है, उसका अनुपालन करके जन सूचना आवेदक नकल प्राप्त कर सकता है, इसलिए आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन यहां पर जन सूचना अधिकारी ने चूंकि ग्राउंड नहीं लिया, इसलिए जब ग्राउंड नहीं लिया तो रिट में कैसे कंसीडर होगा। और जब उन्होंने अपना जवाब भी दिया उस समय भी जन सूचना अधिकारी ने यह आधार नहीं लिया कि हमारे यहां नकल लेने के लिए एक प्रक्रिया विहित है। यहां पर जन सूचना अधिकारी ने नागरिक के संबंध में जो धारा 3 प्रावधान करती है उसका भी उल्लेख नहीं किया, सिटीजनशिप एक्ट का भी हवाला उन्होंने नहीं दिया। और इस प्रकार से जो सिद्धांत सामने आया माननीय उच्च न्यायालय का वो ये आया कि यदि कोई व्यक्ति मृतक हो गया है तो वह पब्लिक डोमेन का एक रिकॉर्ड होता है और एविडेंस एक्ट की सेक्शन 35 के तहत वह साक्ष्य में ग्राह्य होता है या इमैटेरियल होता है कि उस एंट्री को किसने किया या किसने नहीं किया। अगर मैं संक्षेप में 2 लाइन में इस बात को कहूं, यदि कोई व्यक्ति जन सूचना आवेदन इस आशय से प्रस्तुत करता है कि कोई व्यक्ति मृतक है, उसका मृतक प्रमाण पत्र दे दिया जाए, तो अब जन सूचना अधिकारी इसको नहीं मना कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक तरह से ये सर्कुलर जारी हो गया है हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक। क्योंकि हाई कोर्ट भी लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, मिलॉर्ड जब जो चाहते हैं वो नियम कानून बना देते हैं, जो पार्लियामेंट और असेंबली भी कभी कभी नहीं कर पाती है। लेकिन यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय को भी जब विवेचन करना हो तो कम से कम जो आज्ञापक प्रावधान है, जो अधिनियम व्यवस्था है, कम से कम उस मैंडेट को जरूर फॉलो करना चाहिए। अन्यथा समाज में यह संदेश जाता है कि आरटीआई एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, सेक्शन 19 का कोई मतलब ही नहीं है, अपील करने की कोई जरूरत नहीं है और एक परंपरा कायम हो जाती है, सीधे रिट में चले जाइए और फिर मुकदमों का बोझ माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सहित दीवानी न्यायालयों पर इतना ज्यादा है कि यह भार और बढ़ता जाता है। जो पेंडिंग केस होते हैं वो लिस्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो बात इतनी सी है जो मैं कहना चाह रहा हूं इस जजमेंट के माध्यम से कि यदि कोई व्यक्ति मृतक हो गया है तो उसके संबंध में मृतक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आरटीआई एक्ट के तहत भी जन सूचना आवेदन दिया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप भी माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं सीधे रिट में और वहां से आप भी ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है हर जगह ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक धमाकेदार निर्णय तो आया ही है कि कम से कम उस जन सूचना आवेदक को, जो वकील साहब थे, लाभ तो मिल ही गया। आरटीआई एक्ट को किनारे करते हुए जो एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात होती है, आर्टिकल 226 प्रिवेल करता है सब पे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अधिनियम आए हैं ये हमें अपने दृष्टि में रखना चाहिए। इसी बात को लेकर हमारे एक हरियाणा के मित्र हैं, उन्होंने मुझे फोन किया था और यही समस्या उनकी भी थी और जन सूचना अधिकारी ने सेक्शन 810 और सेक्शन 11 का हवाला देते हुए उनका जन सूचना आवेदन खारिज कर दिया था। तो हाँ, अब जो हमारे हरियाणा वाले बंधु हैं मुंगिया साहब, अब वो भी जन सूचना आवेदन दे करके या अपील में जाकर के इस तरह से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक। अगर आपको लगता है ये जो हम बातें कर रहे हैं लाभकारी है तो कृपया आम जन को इसको भेजिए, वो भी इसको जान सके और वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। आज की बात यहीं तक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।